हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आरएस नोट्स पर। और दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं हिंदी व्याकरण के टॉप 50 क्वेश्चंस। दोस्तों ये क्वेश्चंस बार बार दोस्तों पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो आप एक भी क्वेश्चन मिस ना कीजिएगा, वीडियो अंत तक देखिए दोस्तों। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो पहला है, कौन सा शब्द इनमें से विशेषण है? विशेषण क्या होता है दोस्तों? जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। तो आप बताइए, तो साथ ही साथ कमेंट भी करते चलिएगा दोस्तों, और अंत में बताइएगा कि आप इनमें से कितने जवाब जानते थे। तो आपके सामने ऑप्शंस हैं: कठोरता, मधुरता, शीतलता, सुंदर। कौन सा शब्द विशेषण है इनमें से? तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, सुंदर। सुंदर शब्द जो है विशेषण है, याद रखिएगा। अगला है, हथियाना क्रिया का प्रकार चुनिए। हथियाना क्रिया का प्रकार चुनिए दोस्तों, यानी क्रिया कौन सी है, किस प्रकार की क्रिया है हथियाना? ये है ऑप्शन ए, नाम धातु रूप। नाम धातु रूप प्रकार की जो है क्रिया है हथियाना। अगला है, चारपाई में कौन सा समास है? चारपाई में कौन सा समास है? कौन सा समास है? शुरू में चार आ गया तो आपको समझ जाना चाहिए दोस्तों। तो कौन सा समास है? ऑप्शन सी, द्विगु समास है। अगर शब्द के शुरू में ही आपको संख्यावाची शब्द दिख जाए तो कौन सा समास होगा? वो होगा द्विगु समास। अगला देखिए, गुड़दौड़ शब्द किस तत्पुरुष समास का उदाहरण है? गुड़दौड़ शब्द जो है किस तत्पुरुष समास का उदाहरण है? ये है दोस्तों ऑप्शन डी, संबंध तत्पुरुष समास का। ठीक है दोस्तों, संबंध तत्पुरुष समास का जो है गुड़दौड़ उदाहरण है। अगला देखिए, बहुब्रीहि समास को पहचानिए। बहुब्रीहि समास को पहचानिए। कौन सा है बहुब्रीहि समास? ये है ऑप्शन बी, चंद्रशेखर जो है बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए, छठा क्वेश्चन। यह है, नीलगाय शब्द का समास विग्रह इनमें से कौन सा है? नीलगाय का विग्रह ही बताना सिर्फ आपको दोस्तों। कौन सा है? आपके सामने ऑप्शंस हैं: नीली है जिसकी गाय, नीली है जो गाय, गाय का नीला रंग है, गाय नीला है। कौन सा है? ये ऑप्शन बी, नीली है जो गाय। अगला है, सूर्योदय शब्द किस संधि का प्रकार है? सूर्योदय शब्द जो है वो किस संधि का प्रकार है? सूर्य प्लस उदय। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों कि संधि का प्रकार हो सकता है, यानी सूर्य ए प्लस उ। ए प्लस उ क्या होगा? ये होगा दोस्तों गुण संधि का उदाहरण। ऑप्शन ए इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा, गुण संधि का उदाहरण है। यानी ए प्लस उ क्या हो गया? ओ हो गया, तो उससे क्या हो जाएगा दोस्तों? ये गुण संधि का उदाहरण हो जाएगा। अगला है, स्वागत शब्द किस संधि का प्रकार है? स्वागत शब्द जो है किस संधि का प्रकार है? सु प्लस आगत, यानी छोटा उ प्लस आ, किस संधि का उदाहरण है दोस्तों? ये है दोस्तों ऑप्शन सी, यण संधि का। किस प्रकार की संधि का उदाहरण है? ये है यण संधि का दोस्तों, ऑप्शन सी। अगला है, वसुदेव का संधि विच्छेद कौन सा होगा? वसुदेव, वसुदेव कुटुंबकम, आपने ये वाक्य सुना होगा दोस्तों। इसका संधि विच्छेद कौन सा होगा वसुदेव का? कौन सा होगा? ये है ऑप्शन ए, वसुधा प्लस एव। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वसुधा प्लस एव। अगला देखिए, अधोगति शब्द का संधि विच्छेद कौन सा होगा? अधोगति कौन सा होगा? ये होगा दोस्तों ऑप्शन डी, अधः प्लस गति।
क्या होगा, अधः प्लस गति इज इक्वल टू अधोगति। ठीक है, अगला देखिए, पूजनीय सब का शुद्ध रूप क्या होगा। अशुद्ध दे रखा है दोस्तों आपको, इसमें से आपको शुद्ध बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, कौन सा होगा शुद्ध रूप। पूजनीय पहला होगा या दूसरा होगा या तीसरा या इनमें से कोई नहीं, कौन सा होगा दोस्तों। ये होगा ऑप्शन ए, पूजनीय, ऑप्शन ए। अगला है, 100 रुपये से धन्यवाद प्राप्त हुए। कितने प्राप्त हुए, 100 रुपये प्राप्त हुए से धन्यवाद। वाक्य का शुद्ध रूप क्या है आपको बताना है। अगर हम इस वाक्य को शुद्ध रूप में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, किस प्रकार का लिखेंगे, ये लिखेंगे हम ऑप्शन बी, 100 रुपये प्राप्त हुए धन्यवाद। कैसे कहते हैं, अगर कोई आपको 100 रुपये दे तो आप उनसे जवाब में क्या लिखेंगे, 100 रुपये प्राप्त हुए धन्यवाद। अगला है, महादेवी विद्वान महिला थी। ठीक है, वाक्य का शुद्ध रूप क्या है, महादेवी विद्वान महिला थी। इसका शुद्ध रूप क्या होगा, ये होगा दोस्तों ऑप्शन बी, महादेवी विदुषी महिला थी। विद्वान पुरुषों के लिए कहा जाता है और महिलाओं के लिए क्या कहेंगे, विदुषी। विद्वान और विदुषी, पुल्लिंग स्त्रीलिंग, आ गया समझ में, ऑप्शन बी। अगला है, निम्न में सही शब्द चुनिए। सही शब्द चुनना है दोस्तों, कौन सा है, धुआं, निरोग, नाराज या कांच, कौन सा है शुद्ध शब्द। ये है ऑप्शन ए, धुआं शब्द जो है वो सही शब्द है। ऑप्शन बी में निरोग में देखिए, निरोग में नैक में बड़ी ई की मात्रा आएगी, नाराज में नाराज आएगा, न के आ आएगा, कांच में चंद्रबिंदु नहीं आएगा, बिंदी आएगी। 15वां देखिए, तत्सम शब्द किसे कहते हैं। किसे कहते हैं, ये कहते हैं ऑप्शन ए, संस्कृत शब्द को। किसे कहते हैं, संस्कृत शब्द को हम तत्सम शब्द कहते हैं, याद रखिएगा दोस्तों। अगला देखिए, निम्न में तद्भव शब्द का चयन कीजिए। कौन सा है इनमें तद्भव शब्द। ऑप्शन है आपके सामने, आग, हरिद्रा, चक्षु, जीव। कौन सा है तद्भव शब्द, यह है आग। क्या है, आग तद्भव शब्द है। अगला देखिए, देशज शब्द का चयन कीजिए। देशज शब्द का चयन करना है दोस्तों, कौन सा है देशज शब्द, यानी देसी शब्द कौन सा है इनमें से, ऊटपटांग, डबल रोटी, रेलगाड़ी या मालगाड़ी। ये है दोस्तों ऑप्शन ए, ऊटपटांग जो है हमारा देशज शब्द है, याद रखिएगा। अगला है, विदेशी शब्द कौन सा है। अनार, पंकज, विशाल, अनाज, कौन सा विदेशी शब्द है। देखते ही पता लगना चाहिए दोस्तों, कौन सा है, ऑप्शन ए, अनार जो है एक विदेशी शब्द है। अगला देखिए, भानु का पर्यायवाची शब्द क्या है। भानु का पर्यायवाची शब्द क्या है दोस्तों, ये है दोस्तों ऑप्शन सी, सूर्य जो है भानु का पर्यायवाची शब्द है, याद रखिएगा दोस्तों। अगला देखिए, विरक्ति का विलोम शब्द क्या होगा दोस्तों। विरक्ति का विलोम शब्द बताना है। विरक्ति का विलोम शब्द होगा दोस्तों ऑप्शन सी, अनुरक्ति। क्या होगा, अनुरक्ति जो है विरक्ति का विलोम शब्द होगा, याद रखिएगा दोस्तों। अगला है, अंबर शब्द का अनेकार्थी शब्द क्या है। अंबर शब्द का अनेकार्थी शब्द क्या होगा, यह होगा दोस्तों ऑप्शन ए, आकाश। अगला देखिए, लक्ष्मी, बिजली, पिपली, वर्णवर्त के लिए एक शब्द है, यानी पर्यायवाची शब्द इनमें से क्या है, प्रभावी, लहरें, चंचला या उत्सर्जन। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा दोस्तों, चंचला। बिजली कहते हैं चंचला को,
लक्ष्मी भी बिजली है, पिपली वर्णवर्ती भी बिजली है। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला है वाणी सरस्वती जीवा के लिए एक शब्द होगा, कौन सा होगा? ये होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त कोई नहीं। ठीक है दोस्तों। अगला है वर्मा कमल अमृत केस के लिए एक शब्द कौन सा होगा? कौन सा होगा? ये होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त कोई नहीं। अगला देखिए, अग्नि परीक्षा मुहावरे का अर्थ क्या है? अग्नि परीक्षा मुहावरे का अर्थ क्या है दोस्तों? ये होगा ऑप्शन बी, बहुत कठिन। ठीक है दोस्तों, अग्नि परीक्षा देने जा रहा हूं यानी बहुत कठिन काम करने जा रहा हूं। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। अगला है गाल बजाना का अर्थ क्या है? गाल बजाना का अर्थ क्या होगा दोस्तों? ये होगा ऑप्शन बढ़ चढ़कर बातें करना, यानी गाल बजाना का अर्थ क्या होता है? बढ़ चढ़कर बातें करना। अगला है घी के दिए जलाना का अर्थ क्या है? घी के दिए जलाना यानी ऑप्शन बी, प्रसन्नता प्रकट करना। राम जी जब अयोध्या आए थे घी के दिए जलाए गए थे, इसका मतलब प्रसन्नता प्रकट की गई थी। ऑप्शन बी। अगला है ऊंची दुकान फीकी पकवान। ऊंची दुकान फीका पकवान का अर्थ क्या है? यानी बातें ऊंची ऊंची करना और कुछ है नहीं दम उसमें, तो कौन सा होगा? ये होगा ऑप्शन सी, केवल बाहरी आडंबर करना, ढोंग करना। अगला है टिमटाम करना का अर्थ को होगा। टिमटाम करना क्या अर्थ है? टिमटाम करने का। यह ऑप्शन डी, उपयुक्त में कोई नहीं। टिमटाम करना यानी अपनी ही मस्ती में रहना, मौज करना, किसी दूसरे की परवाह न करना, टिमटाम करना होता है दोस्तों। अगला है पो बारह होना का अर्थ क्या है? पो बारह होना ये होता है दोस्तों ऑप्शन डी, कोई नहीं। ठीक है दोस्तों। अगला है झुंड मेला आदि शब्द संज्ञा के किस प्रकार का उदाहरण है? झुंड मेला आदि किस संज्ञा शब्द के प्रकार का उदाहरण है? झुंड लोगों यानी किन्हीं जंतुओं का समूह, मेला लोगों का समूह। ये होगा दोस्तों ऑप्शन सी, समूहवाचक संज्ञा। अगला है किस वाक्य में क्रिया भूतकाल में नहीं है? यानी जो पास्ट में नहीं है, भूतकाल में जो हो गई वो नहीं है। वह पढ़ रहा था, भूतकाल में है। उसने पढ़ाई की थी, भूतकाल में है। वह पढ़ने वाला है, भूतकाल में नहीं है। उसने पढ़ाई कर ली थी, वह भूतकाल में। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। फिर वह पढ़ने वाला है, ये भूतकाल में नहीं है, ये भविष्यत में है, यानी वो पढ़ने वाला है। राम एक फूलों की माला बाजार से लाया, इस वाक्य को शुद्ध कीजिए। शुद्ध करना है। राम एक फूलों की माला बाजार से लाया, इस वाक्य को हम कैसे शुद्ध करेंगे दोस्तों? देखिए ऑप्शन ए, राम फूलों की एक माला बाजार से लाया। ठीक है दोस्तों, शुद्ध वाक्य है ये, राम फूलों की एक माला बाजार से लाया दोस्तों। अगला है सौंदर्य शब्द का शुद्ध रूप क्या है? सौंदर्य शब्द का शुद्ध रूप क्या है? ये है ऑप्शन सी, सौंदर्य, सुंदरता। अगला है अपठित शब्द का अर्थ क्या है? अपठित यानी अपठित शब्द का अर्थ क्या है? ये है ऑप्शन डी, जो पढ़ा हुआ न हो उसे हम अपठित कहेंगे। अगला है निम्न में से सही वाक्य को चुनिए। सही वाक्य चुनना है दोस्तों।
कौन सा है सही वाक्य? ये है दोस्तों ऑप्शन ए, अब तुम जाओ। सही वाक्य कौन सा है? अब तुम जाओ। अगला है विशेषण किसकी विशेषता बताता है? विशेषण जो है किसकी विशेषता बताता है दोस्तों? विशेषण बताता है संज्ञा और सर्वनाम की। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं, याद रखिएगा। अगला है हिंदी में सर्वनाम की संख्या कितनी होती है? हिंदी में सर्वनाम कितने होते हैं? ये होते हैं दोस्तों ऑप्शन बी, 6 प्रकार के जो हैं हिंदी में सर्वनाम पाए जाते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। अगला है निम्न में से वायु का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? वायु का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? देखिए ऑप्शन डी, अनिल। अनिल को वायु कहते हैं। अनिल का अर्थ क्या होता है? हवा, वायु। अगला है फूल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। फूल का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? ये है दोस्तों ऑप्शन सी, मुकुल। मुकुल जो है फूल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पुष्प है, कुसुम है और परसून है, लेकिन मुकुल नहीं है। अगला है निम्न में से विदेशी शब्द कौन सा है? विदेशी शब्द बताना है। सूरज, हाथ, जगमग, औरत। कौन सा विदेशी शब्द नहीं है, यानी कौन सा है? ये है दोस्तों ऑप्शन डी, औरत। औरत जो है विदेशी शब्द है, और सूरज, हाथ, जगमग ये विदेशी शब्द नहीं है। अगला है महावट शब्द का तात्पर्य क्या है? महावट, महावट किसे कहेंगे दोस्तों? ये कहेंगे ऑप्शन ए, शीत ऋतु में होने वाली वर्षा। तो सर्दियों में वर्षा होती है उसे क्या कहते हैं? महावट। याद रखिएगा दोस्तों, नया वर्ड है महावट। अगला है जातिवाचक संज्ञा शब्द कौन सा है जो जाति बताए? ये है दोस्तों ऑप्शन बी, रेगिस्तान। रेगिस्तान के अलग अलग नाम है दोस्तों, सहारा रेगिस्तान, थार रेगिस्तान, बहुत से नाम हैं, लेकिन चीन, गंगा, राम ये तीनों व्यक्तिवाचक संज्ञा के नाम है दोस्तों। जातिवाचक है रेगिस्तान। अगला देखिए, अंग्रेजों के शासन में भारतीय कवि सुख की सांस न ले सके के लिए मुहावरा कौन सा होगा? हमें मुहावरा बताना इसमें कि अंग्रेजों के शासन में भारतीय कवि सुख की सांस न ले सके। कौन सा है? ऑप्शन बी, प्रादीन सपनेहु सुख नाही। प्रादीन सपनेहु सुख नाही। ठीक है दोस्तों। अगला है धूर्तता अधिक दिनों तक नहीं चला सकती क्योंकि, धूर्तता यानी मूर्खता अधिक दिनों तक नहीं चला सकती क्योंकि, क्योंकि झूठ के पांव कहाँ। ठीक है दोस्तों। अगला है जो किसी को दिखाई न दे उसे क्या कहते हैं? मिस्टर इंडिया? नहीं दोस्तों, किसी को दिखाई न दे उसे कहते हैं अदृश्य। ऑप्शन बी। अगला है राम आम खाता है वाक्य में कौन सा शब्द करता है? राम आम खाता है वाक्य में कौन सा शब्द करता है दोस्तों? ये है ऑप्शन सी, राम। राम खाता है। अगला है वाक्य क्या होता है? वाक्य क्या होता है दोस्तों? वाक्य होता है ऑप्शन ए, पदों का समूह। क्या होता है? पदों का समूह वाक्य कहलाता है, याद रखिएगा। अगला व्याकरण में वाक्य के कितने भेद होते हैं? वाक्य के कितने भेद होते हैं व्याकरण में? वाक्य के होते हैं दोस्तों ऑप्शन ए, 2 प्रकार के वाक्य होते हैं, याद रखिएगा दोस्तों। अंतिम है
वाक्य की न्यूनतम इकाई क्या है? वाक्य की न्यूनतम इकाई क्या है दोस्तों? न्यूनतम इकाई है वो है ऑप्शन ए, वर्ण। सबसे छोटा क्या होता है? वर्ण होता है। उसके बाद क्या होता है? अक्षर होता है। उसके बाद क्या होता है? शब्द होता है, फिर पद होता है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। तो लीजिए दोस्तों, आपकी वीडियो होती है कंप्लीट। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करके जरूर बताएं और आरएस नोट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में नए रोचक प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।